क्या किसी ने आपका सुकून छीन लिया है? कोई ऐसा शख्स जिसने आपके भरोसे को तोड़ दिया या आपकी जिंदगी में जहर घोल दिया? हमारा पहला रद्द-ए-अमल बदला लेने का होता है, लेकिन याद रखें, असल इंतकाम गाली देना या लड़ना नहीं, बल्कि खुद को इतना कामयाब बनाना है कि सामने वाले की औकात छोटी पड़ जाए। आज मैं आपको 5 असूल बताऊंगी जो आपके दुश्मनों को खामोश कर देंगे और आपके सुकून को वापस लाएंगे। और साथ में हम बात करेंगे आज क्या हमने बनाया और छोटे-छोटे किचन की ऐसी टिप्स जो आपके लिए फायदेमंद होंगी। और आज के व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक प्यारी सी दुआ, अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। पहला असूल है खामोशी को एहतियार बनाएं। कैसे बनाना है ये मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। जब कोई आपको दुख पहुंचाता है ना, तो आपका रद्द-ए-अमल देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप रोएं, रिएक्शन करें, चीखें, सफाइयाँ दें। जब आप खामोश हो जाते हैं ना, तो आपको अपनी ताकत अपने पास रखते हैं। आपकी खामोशी दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि इसे समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। इसे ये पैगाम दें कि तुम मेरी तवज्जो के लायक भी नहीं हो। जब आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं ना, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो इंतकाम होता है ना, आपने तभी ले लेते हैं। क्योंकि अगला बंदा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो आप उसको चीख-चिल्ला के अपनी बातें जो वो सुनना चाह रहा है ना, आपको बुरा बनाना चाह रहा है, वो करे। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं ना, तो अपने मिशन में कामयाब नहीं होता। तो उसको तकलीफ होती है। वो उसमें इस चीज़ को लिखता है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है, या मतलब इसको ये चुप किस लिए है। कहते हैं सबसे बड़ा इंतकाम आपकी बड़ी कामयाबी है। तो हमारा दूसरा असूल है अपनी कामयाबी से जवाब दें। अपनी कामयाबी से जवाब कैसे देना है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें अपनी तवानाई दूसरों की बुराई करने में ज़ाया नहीं करनी, बल्कि इस अपनी सेहत पे काम करना है, अपने काम पे तवज्जो देनी है और अपनी शख्सियत को निखारने पे लगाना है। जब आपका दुश्मन आपको पहले से ज़्यादा खुश और कामयाब देखेगा ना, तो ये इसे किसी भी थप्पड़ से ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होगा। आपकी मुस्कुराहट इसकी सबसे बड़ी हार होगी। आपने किसी पे अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करनी, बल्कि कोशिश करनी है वही एनर्जी कहीं पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकें। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देती जाऊँ। मैं अपने चकने बेलने को उसके साथ-साथ कूड़ी डंडा जो है ना, उसको भी शो पर चढ़ा के रखती हूँ, ताकि जब भी यूज़ करना हो तो मुझे वॉश ना करना पड़े। और जब वॉश करना हो तो आपको पता है मिर्ची वगैरह का छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। इस तरह ये होता है कि एक तो इसमें किसी किस्म का वो गंदगी नहीं लगती, और दूसरा ये होता है कि आपको बार-बार इसको साफ करने धोने की ज़रूरत नहीं होती। मैं जब भी इस्तेमाल करती हूँ तो इसको अच्छे से धो के खुश्क करके रखती हूँ। आपने खुश्क किए बिना नहीं रखना जिससे वो खराब हो जाए। और यहाँ पे दूसरी टिप देती जाऊँ, अगर धनिया आपके पास ज़्यादा हो और आपके पास इसको फ्रीज़ करने की जगह ना हो या आपके पास फ्रिज ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आपने क्या करना है कि जितना आपने इस्तेमाल करना है उसको कट कर लें, जो बाकी का बचेगा ना उसको जड़ों के साथ सेपरेट करके किसी ग्लास के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर पानी डाल के उसके अंदर रख लें। 2 से 3 दिन तक तो बहुत अच्छा फ्रेश रह जाएगा। मैं इस तरह ही करती हूँ कि जितना इस्तेमाल करना होता है उतना कट कर लेती हूँ, बाकी पानी के अंदर रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि फ्रेश होता है। अगर आपको लगे कि आपका पानी खराब हो रहा है, 2 दिन से ऊपर चला गया, तो आप पानी चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा बड़ा असूल है अपने आप को मज़लूम बनाना छोड़ दें। स्टॉप बिगिंग अ विक्टिम। इससे क्या मुराद है? अगर आप बार-बार लोगों को बताते रहेंगे कि आपके साथ क्या बुरा हुआ, तो आप ज़हनी तौर पर इस तकलीफ में कैद रहेंगे। इस वाक़ये से बाहर निकलें, अपने आप को बेचारा समझना छोड़ दें, अपनी कहानी के हीरो बनें, मज़लूम नहीं। जब हम माज़ी के पीछे छोड़ देते हैं, तो आपका दुश्मन खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से बेदखल हो जाता है। जब देखें आपने किसी को अपना दुःख बयान करना छोड़ देंगे, आपकी वो जो ज़ख्म है, वो हील होना शुरू हो जाएँगे, तो आपकी ऑटोमैटिकली एक तरह से आपकी अपनी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, और दूसरी जो है वो क्या होगा कि आपको अपने आप को मजबूत करने का एक मौका मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज हमने खाने में क्या बनाया और किस तरह बनाया। तो आज मैं बना रही थी कद्दू का सालन। वैसे तो मैं हमेशा कद्दू का सालन चिकन के साथ बनाती हूँ, लेकिन आज चिकन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको सब्जी बना ली। मतलब चिकन के साथ मैं ये करती हूँ कि ग्रेवी वाला बना लेती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सबसे पहले सब्जी वगैरह बना के सेपरेट करके रख ली थी। इससे ये आसानी होती है कि आपका टाइम कम बचता है, आप फिर पूरा फोकस आपका सालन की तरफ ही हो रहा होता है। यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं किया। मैंने बेसिक मसाला जो है ना, बस वही मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, और इसके अलावा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, नमक जो होता है।
प्याज को ब्राउन करके इसमें वो पेस्ट डाल दिया था लहसुन चिली का, और उसके बाद टमाटर डाल के और उसमें मसाला डाल के अच्छे से भून के फिर इसमें कद्दू डाल दिया था। फिर थोड़ा सा मेरे पास कल की ग्रेवी पड़ी हुई थी चिकन की, तो मैंने वो डाल के साथ में पानी डाल के, जहाँ पे अगर आपके कद्दू आपको लग रहा है ना कि गल नहीं रहा तो इसमें पानी डाल दें, लेकिन कोशिश ये करनी है कि गर्म सर्द नहीं करना है, मतलब आपने थोड़ा सा आप डाल दिया, थोड़ा सा बाद में डाल दिया। जब आपने कद्दू डाले ना तभी आपने डाल देना है, और उसके बाद जब वो गल जाए इसको कवर करके रखते हैं, उसको जब गल जाए तो अच्छे से फिर इसको भून लें, कि बहुत यमी बनते हैं। चिकन के बिना भी बहुत अच्छा बन जाता है इस तरह। चौथा असूल जो है ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट है और मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। आप लोग भी ये करके देखें तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने अपने दुश्मनों से कैसे बदला ले लिया है और अपनी जिंदगी को कैसे सुकून में ले आए हैं। चौथा जो असूल है ना उसमें है आप माफ कर दें मगर भूलें नहीं। माफी का मतलब ये नहीं है कि दूसरे ने जो किया वो सही था। माफी का मतलब ये है कि अब आपको इस तलखी का बोझ अपने दिल पर मजीद नहीं उठाना। इसे अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि जो इंसाफ अल्लाह करता है इसका कोई मुकाबला नहीं। अपना दिल साफ रखें ताकि आप सुकून से सो सकें, लेकिन इस शख्स को दोबारा अपनी जिंदगी में वो जगह कभी न दे जहां से वो आपको दोबारा दुख पहुंचा सके। पांचवा असूल भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत कारआमद हो सकता है, आपको सुकून देने में आपकी मदद कर सकता है, आपके दुश्मनों को ढेर करने में आपके लिए आसानियां पैदा कर सकता है। पांचवा असूल क्या है? अपनी खुशी को किसी का मोहताज ना बनाए। अल्लाह की जात और अपनी जात अपना सुकून में ढूंढे। अगर आपकी खुशी दूसरों के रवैयों पर मुनसर होगी तो हर कोई आपको दुख पहुंचा सकेगा। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट होंगे, अगर आपकी खुशियां किसी पे मुनसर होंगी ना तो यकीन माने आपको तकलीफ ही होगी। अगर आप कहेंगे कि मैंने अपना ये काम इसके लिए अच्छा किया, मैंने इसके लिए ये रास्ता हमवार किया है, अगला बंदा भी मेरे लिए ये रास्ता हमवार करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि किसी की घटिया बात या साजिश आपके चेहरे की रौनक ना छीन सके। आपका सुकून आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मेरी बातें कड़वी लगेंगी लेकिन ये बहुत फायदेमंद है। आपका वक्त बहुत कीमती है, इसे इन लोगों पर जाया ना करें जो आपकी कदर नहीं करते। आपको ये बातें सही लगती हो या मेरी वीडियो में आपको कोई बात ऐसी लगी हो जो आपने पहले से अपनाई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में सुकून हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। और आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पानी का इंटेक करें और अपने बुजुर्गों को भी ख्याल रखें। यहाँ पे मैं पी रही हूँ कैल्सी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।